राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, इन दिनों लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव लोगों की सेहत पर गहरा असर डाल रही है। तेज धूप, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखें। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुकृति गुप्ता, जो आर्टेमिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं। तो आइए अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। मैम, रेडियो सत्यवानी पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुकृति गुप्ता, एक सीनियर कंसल्टेंट हेमाटो ऑन्कोलॉजी, ब्लड से संबंधित बीमारियों से डील करती हूँ और आर्टेमिस हॉस्पिटल सेक्टर 51 गुड़गांव से जुड़ी हुई हूँ। मैम, आज हम आपसे बात करेंगे हीट वेव के बारे में। हीट वेव बढ़ती है तो लोगों के शरीर पर प्रभाव भी दिखने शुरू हो जाते हैं। जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें अपने खाने पीने में क्या कुछ ऐड करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल है कि बढ़ती गर्मी का हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती गर्मी यानी कि हीट वेव से डिहाइड्रेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। हमारे बॉडी से इनसेंसिबल लॉसेस होते हैं स्वेट के थ्रू और अदरवाइज भी, और इसकी वजह से जो है पानी की कमी हो जाती है बॉडी में जी। तो इसके लिए जो है हमारे को अपने साथ पानी की बोतल हर समय लेके चलनी चाहिए। हम बोलते हैं कि जितना हो सके घर से कम बाहर निकलो, अपना जो है सहूलियत में बैठो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं भी एक ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ तो मुझे भी ज़रूरत लगती है अपने मरीज़ों को ओपीडी में टाइमली बुलाने की। पूरी तरह से तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो जहाँ जाना ज़रूरी है वहाँ तो जनता जाएगी जी। ऐसे में लेकिन ज़रूरी है सावधानियाँ बरतना, अपना जो है पानी की बोतल हर समय ज़रूर कैरी करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क है जिससे कि हीट वेव्स परेशान कर सकती हैं आपको। इसके पीछे लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? आपको जो है मुंह सूखना और थोड़ा सा चक्कर आना ऐसा लग सकता है सबसे पहले। इसके अलावा कभी जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो चक्कर आने की वजह से आप बेहोश भी हो सकते हैं एक एक्सट्रीम केसेस में। मैम, अक्सर कहा जाता है कि गर्मी में हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, तो हमें गर्मी से बचने के लिए अपनी डाइट में क्या कुछ शामिल करना चाहिए? तो ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रूट्स, स्पेशली जूसी फ्रूट्स का खाना, और एक न्यूट्रिशन वाली हेल्दी डाइट लेना, और जिसमें पानी वाली चीज़ें लिक्विड बहुत ज़्यादा हो, ताकि जो है हमारी बॉडी में उसकी कमी बिल्कुल ना हो और हम जो है स्ट्रेस थोड़ा झेल पाएँ। हमारी बॉडी में इतना रिजर्व्स होने चाहिए कि हम थोड़ा स्ट्रेस झेल पाएँ। इसलिए एडिक्वेट प्रोटीन, फैट वाली चीज़ें भी जो हैं डाइट में बहुत ही वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। इंडियन डाइट्स शायद थोड़ा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती है, तो आजकल बोला जाता है हमारे सारे डाइटिशियंस के थ्रू, जिनसे हम वैसे भी संपर्क में रहते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पेशेंट्स बहुत वीक होते हैं, स्पेशली ब्लड कैंसर के पेशेंट्स, तो हमेशा हम स्ट्रेस करते हैं एक हाई प्रोटीन डाइट के लिए। लेकिन साथ के साथ इस मौसम में डेफिनेटली वाटर इनटेक, लिक्विड्स इक्वली ज़रूरत है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बच्चों और बुज़ुर्गों पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो उस समय उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बच्चों का खासतौर पर, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको धूप जल्दी लग जाती है, तो उस समय उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? पेरेंट्स को या बुज़ुर्गों के लिए क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो जो हमने कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल प्योर कॉटन के जितना हो पाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। ये सिल्क तो हमें अवॉइड करना चाहिए, वूलन तो ऑफ कोर्स कोई नहीं पहनेगा, बट
बाकी सिंथेटिक एंड सिल्क भी हमें अवॉइड करना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए। धूप के एक्सपोजर के टाइम कोई कैप, सन ग्लासेस, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ पतली कॉटन की जुराबें को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट हीट का कांटेक्ट ना हो पैरों से। जी, जो लोग बाहर काम करते हैं जैसे गार्ड्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, और लेबर्स और डिलीवरी वर्कर्स जो डिलीवरी करते हैं, जोमेटो, स्विगी या जो भी डिलीवरी वर्कर्स हैं, उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्योंकि उनका काम तो आप जानते हैं कि बाहर का ही है। बिल्कुल। तो जो लोग स्टिल एक जगह पर हैं जैसे कि गार्ड्स वगैरह, उनके लिए हम बोलेंगे कि कम से कम एक छाता रखना ज़रूरी है ताकि बीच में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े तो छाते का वो इस्तेमाल कर सकें। और कोशिश करनी चाहिए जहाँ पर भी उनकी सीटिंग है, जहाँ वो बैठते हैं, थोड़ा सा एक शेड का एरिया हो ताकि उनको लगातार डायरेक्ट एक्सपोजर सन से ना हो। इसके अलावा उनके पास भी हमेशा खान पान के लिए और पानी वाली, लिक्विड वाली चीज़ें हमेशा मौजूद होनी चाहिए ताकि इन सब चीज़ों के टाइम पे जब डिहाइड्रेशन हो तो उनको पता हो कि टाइमली कब इस सब से बचाव कर पाएँ। और जो ट्रैवल कर रहे हैं जैसे ये डिलीवरी बॉयज़, जोमेटो, स्विगी वाले, उनको भी अपना हेड कवर प्रॉपरली लेके चलना चाहिए और साथ में ही लिक्विड्स, खान पान की चीज़ें प्रॉपरली कैरी करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम डिलीवरी। मैम, अब बात करते हैं फीमेल्स की। जो फीमेल्स काम करती हैं वो किचन में भी खाना बनाती हैं, और कुछ मेड्स होती है जो घर में काम करने जाती हैं, और पीक टाइम होता है सुबह का 12 बजे तक का टाइम होता है काम करने के लिए। तो उन फीमेल्स को क्या कुछ प्रोटेक्शंस के लिए काम करना चाहिए? अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल काम पे जाना बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए, एक बेसिक नीड हो गई है क्योंकि हमें पैसे भी कमाने हैं और इसके साथ साथ हमारी को हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिर पैसे भी कमाकर आगे क्या ही होगा। जी, इसलिए अपना एक टाइमली रूटीन बनाना, थोड़ा ऑड आवर्स में ड्यूटी वगैरह करना पड़ सकता है लेकिन एक टाइमली रूटीन बनाना, रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है जिसमें कि हम टाइमली खाना खा पाएँ और एक एडिक्वेट नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है इन सारे ही वर्किंग महिलाओं के लिए। इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा एक अनुवेद करना चाहूँगी उन लोगों से जो फीमेल्स को एम्प्लॉय करते हैं। ऐसी सुविधा उनको देनी चाहिए कि जब भी वो अपने साइकिल्स के टाइम पे या फिर उसके अलावा कभी भी प्री साइकिल्स के टाइम पे, प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उस टाइम पे जब वो काम पे आती हैं तो थोड़ा सा उनको रेस्ट करने का, थोड़ा सा वॉशरूम का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हमेशा दिया जाए और जिससे कि वो जो है अपना रूटीन उनका डिस्टर्ब ना हो और वो सारा ही रूटीन अपना जो भी फेज़ उनका चल रहा है वो अपना टाइमली प्रॉपरली कैरी कर पाएँ। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। दोस्तों, गर्मी में खुद का ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर सुकृति गुप्ता ने बता दिया कि गर्मी में खुद का ख्याल कैसे रखें, खाने पीने में क्या चीज़ ऐड करें, कैसे कपड़े पहने और महिलाओं का ध्यान कैसे रखा जाए। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी वर्कर्स को क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम से मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। आप बने रहिए और सुनते रहिए सत्यवानी रेडियो 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, मेरे यानी आरजे शैली के साथ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और गर्मी से खुद को बचाकर रखें। धन्यवाद, नमस्कार। राम राम सार्या ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं।